तो एक सवाल का जवाब दो, आपको आपके रिलेटिव्स कैसे लगते हैं, आपके रिश्तेदार लोगों पे कैसा ओपिनियन है आपका। और एक बार आप ओपिनियन बताएंगे, उसके बाद मैं तरीका बताऊंगा कि आपको उनके साथ कैसे डील करना है, खासतौर पे तब जब आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि रिलेटिव्स लोगों से कैसे डील करना है, उनका इन्वॉल्वमेंट हम लोग को काफ़ी परेशान करता है। तो उस सवाल को लेने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप रिश्तेदारों से कैसे बातें कर सकते हैं, कैसे निपट सकते हैं। और ये काफ़ी डेलिकेट मैटर है। मैटर इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ आप इन्वॉल्व नहीं हैं, आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, आपका करियर इन्वॉल्व है। आप उनसे अजनबियों जैसे भी बातें नहीं कर सकते, आप उनसे अपने परिवार में मम्मी पापा जैसे भी बातें नहीं कर सकते। तो बहुत ही फाइन लाइन चाहिए होती है जब भी आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक बड़ा रीज़न ये है कि जब भी आप रिलेटिव से मिलते हैं, खासतौर पे कुछ तरह के जो होते हैं, उनमें कभी वो आपको करियर एक्सपर्ट बन जाएंगे, कभी गाइडेंस देने लग जाएंगे, कभी ज्योतिष बन जाएंगे, कभी फ्यूचर बताने लग जाएंगे। और सबसे खतरनाक तो तब है जब वो लोग रिश्ता कराने वाले बन जाते हैं कि आज यहाँ पे बात हुई, कल वहाँ पे बात हुई। तो उस चीज़ से कैसे आप बच सकते हैं, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के दौरान इन चीज़ों को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, उसके बारे में बातें करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी फ़नी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स भी ये वीडियो देखते हैं कभी कभी। तो मैं बहुत फ़नी करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ईमानदार रह के हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि रिश्तेदार होते क्या हैं, वो ज़रूरी हैं कि नहीं है। देखो, हम सब इंडियंस हैं, और हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो परिवार है, और परिवार का ही एक अलग हिस्सा होता है, एक्सटेंडेड हिस्सा होता है रिश्तेदार। तो बहुत बार लोग बहुत नेगेटिव माइंडसेट के साथ अप्रोच करते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि देखो, रिश्तेदार हर तरह के होते हैं, मतलब हर तरह के होते हैं, मतलब हर तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, अलग अलग तरह से। तो आपको उस माइंडसेट के साथ आना है कि आपको पता होना चाहिए कि उनकी वैल्यू कहाँ पे है। आप बहुत लकी हैं अगर आपके क्लोज रिलेटिव बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। लेकिन ये लक बहुत कम लोगों को मिल, उसका रीज़न क्या है कि हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे सोशल कंपैरिजन बहुत वर्क करता है। तो किसी को अपने बच्चे को अगर अच्छा दिखाना है तो आप उसमें खराब दिखने चाहिए, क्योंकि सब कंपेयर करना चाहते हैं। अच्छा, आपका बेटा यहाँ पढ़ता है, मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है। अच्छा, आपके बेटे ने यहाँ ये करा हुआ है, मेरे बेटे ने ये करा हुआ है। तो क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, तो कंपैरिजन बड़ा कॉमन है, और उस कंपैरिजन से ही सारी चीज़ें निकल के आती हैं। क्योंकि हम अपनी चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो हम दूसरे के काम में जानना चाहते हैं। बहुत बार ये बहुत अच्छे इंटेंशन से जानकारी होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ वो मेरे पेरेंट्स से पूछा जाएगा, कुछ करा जाएगा, लेकिन बहुत बार इन सवालों की नीयत भी अच्छी नहीं होती। तो ये कहने में मुझे हिचक नहीं है कि मैं ये बोलूँगा कि हर रिश्तेदार अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो आप कैसे बिहेव कर सकते हैं और कैसे वो तरीके निकाल सकते हैं जिससे आप डील कर पाएँ उन सवालों के साथ जो आपको कंफर्टेबल नहीं लगते, या उन सवालों के साथ जो आपको मेंटली बहुत अच्छे नहीं लगते। और ये एक रियलिटी है, बहुत लोगों को बहुत बड़ा-बड़ा ट्रॉमा देके चले जाते हैं लोग, ऐसे-ऐसे सवाल करके, ऐसी बातें बोल के। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है डायग्नोसिस करने का, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या है। मान लीजिए कि हम दोस्तों के बारे में बातें करते हैं, तो आपको अपने हर दोस्त से डील करने का तरीका आता रहता है। उसका बड़ा रीज़न ये होता है कि आप अपने दोस्तों के बारे में जानते हैं कि अच्छा वो क्रिकेट पसंद करता है, अच्छा वो खाना पसंद करता है। तो आपको सबकी वीकनेस, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें पता है, और सबकी नीयत पता है कि अच्छा उसने अगर ऐसे बोला होगा तो क्यों बोला होगा। सेम आपको करना है जो खासतौर पे आपके क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, वो जो आपके साथ बहुत बार टाइम स्पेंड करते हैं, या आपको कुछ बोल, या आपके पेरेंट्स को बोलते हैं। आपको केवल अपने ऊपर नज़र नहीं बनानी, वो लोग बहुत बार आपके पेरेंट्स को भी कुछ बोल देंगे, उससे भी हंगामा हो जाता है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो पहले आप कोशिश करो कैटेगराइज़ करना। मैं कैटेगराइज़ेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप डील करना सीखें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रिलेटिव्स को कैटेगराइज़ करना है। सब लोग अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, सब में अलग-अलग क्वालिटीज़ होती हैं, और हम लोग का आकलन बहुत बार गलत भी हो सकता है। लेकिन आपको अगर डील करना है तो आप दोस्तों को भी समझते हैं ना कि यार ये इस तरह का है, इस तरह का है, तो एक बार आप टैग तो करें, उनको समझें तो यार ये इंसान कैसा है। तो 2-3 तरह के लोग हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जो आपको लेके या आपकी फैमिली को लेके बड़ा नेगेटिव है, लेकिन प्रिटेंड करते हैं बहुत अच्छा है। दूसरे हैं जो वास्तव में बहुत अच्छे हैं, आपकी फैमिली आपको लेके प्रोटेक्टिव है, सपोर्टिव है। और तीसरे हैं न्यूट्रल वाले, जिनके बारे में आपको पता नहीं कि यार वो क्या सोचते हैं, ये मान लेते हैं। तो जो आपके सपोर्टिव वाले हैं, वो हमेशा आपके डिफेंस में रहेंगे, वो आपको तब भी डिफेंड करेंगे जब आप नहीं मौजूद हैं। जो आपके अगेंस्ट हैं, वो आपके सामने भी बेइज़्ज़ती करने की कोशिश करेंगे, जब आप नहीं होंगे तो क्या ही करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस तरह से हम फ्रेम करते हैं, जैसे आप वॉर में जाते हैं तो आपके जो एनिमीज़ होते हैं, जब आप वॉर में जाने की कोशिश करते हो, तो एक साइड होते हैं जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं, दूसरे साइड आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो आपको एक साइड फ्रेंड्स वाला ज़ोन रखना है, एक साइड थोड़ा-सा दूसरा ज़ोन रखना है, और फिर आपको डील करने के बारे में सोचना है। तो पहला है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, दिन में 200 पेजेज़ पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो जो भी स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं पढ़ने का, कैसे मैनेज करना है, वो आपको आना चाहिए। तो आप पहले उनको एनालाइज़ करो कि भाई कौन-कौन सा है, किस नियत से है, और इतना टाइम नहीं देना। सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है कि
जो बातें बहुत कम सोच के की गई हैं उन पे बहुत ज़्यादा टाइम देना। मान लो किसी ने कुछ रैंडम बोल दिया तो इतना टची नहीं होना है, किसी ने कुछ बोल दिया तो लेके दुखी बैठे रहना है। तो आपको पहला स्टेप करना है कि आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि कौन क्या है, ताकि वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप समझ तो पाएं कि क्या है वो बात। अगर आपको पता है कि एक इंसान बहुत अच्छी नीयत से कोई चीज़ कह रहा है, तो भले ही बहुत उस समय बुरी लगे चीज़, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ भी हो सकती है। तो आपको वो इंसान पता होना चाहिए, वो कौन इंसान कह रहा है, उसके बाद आप उसका अच्छा मैसेज ले पाएँगे। तो पहला काम है आपको इंसानों के बारे में एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कैसे है। अब दूसरा जो काम आपको करना है, मेंटल शील्ड बनाना है। तो हम लोग क्या होते हैं, जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम पढ़ाई को लेके बड़ा टची होते हैं, क्योंकि हम मेहनत कर रहे होते हैं, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे होते हैं। और एक साइड हमारे रिलेटिव्स हैं, फैमिली वाले हैं, जिनको अंदाजा नहीं है कि इस एग्जाम में क्या होता है। जैसे मैं यूपीएससी की बातें करूँ, तो यूपीएससी के ऐसे टॉपिक हैं कि मैं अपने या आपके किसी भी रिलेटिव्स को दूंगा तो 100 में से केवल 2 रिलेटिव्स होंगे जो उनके टॉपिक को डिकोड कर पाएंगे। और ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, मैं यूपीएससी के जो ऐसे के 8-10 साल के टॉपिक हैं उनमें से दूंगा तो 100 में से केवल 2-3 रिश्तेदार ही होंगे जो उस टॉपिक को सही से समझ पाएंगे। लेकिन जब आप उन चीज़ों को समझ जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप समझ जा रहे हैं, आपके 100 रिश्तेदार नहीं समझ रहे हैं, तब भी वो आपको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। तो आपको थोड़ा-सा ऐसे ही लेना है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप फ़ोन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज टाइप कर रहे हैं या कंप्यूटर में कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका कोई भतीजा है छोटा-सा 2 साल 4 साल का, वो कह रहा है, "लाओ चाचू मैं करता हूँ।" तो आपको हँसी आएगी कि गुस्सा आएगा? तो आपको ऐसे बिहेव करना है कि ठीक है यार, मतलब वैसे वाला। तो ये अगर अप्रोच आ गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग है आप, क्योंकि आप फिर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएँगे। आपका ब्रेन इन चीज़ों को इग्नोर मार देगा। तो वो करने का है, मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, जहाँ जो आप काम कर रहे हैं, आपको तो यकीन है ना कि जो काम कर रहे हो उसमें से सफलता मिल सकती है, नहीं मिल सकती, और नहीं भी मिल सकती तो आप सही नियत से काम कर रहे हो। तो आप उस बारे में क्लियर रहो और मेंटल थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाओ। बहुत इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं कि किसी ने आपसे पूछ दिया कि अच्छा इस बार एग्ज़ाम दिया, कैसा गया? अरे यार, एग्ज़ाम दिया है, अच्छा भी जा सकता है, बुरा भी जा सकता है। आपका दोस्त भी तो ये सवाल पूछ सकता है, कैसा गया? तो इसको बुरा फ़ील नहीं करना है। मतलब ये एक रियलिटी है, जितना आसानी से आप एक्सेप्ट करेंगे अपनी चीज़ों को कि ठीक है भई, मैंने एक एग्ज़ाम दिया, मैं फ़ेल कर गया। कोई गुनाह थोड़ी है फ़ेल होना। गुनाह है किसी इंसान की मेहनत का मज़ाक बनाना। गुनाह है किसी इंसान की बुराई करना। गुनाह है किसी इंसान के बेटे या बच्चों को बुरी नीयत से देखना। अपनी रियलिटी स्वीकार करना गुनाह नहीं है। तो ये इन चीज़ों को लेके क्लियर रहो, मेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग रहो, फन रहो, अपने काम पे फ़ोकस करो और बाकी लोग क्या कहते हैं उस पे थोड़ा-सा इग्नोर करने का बनाओ, तब आप ज़्यादा बेहतर रह पाओगे। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप मेंटल शील्ड आपका नहीं है, तो आप कहीं शादी में गए हैं, कहीं गए हैं, रिलेटिव इकट्ठा हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, आप रिएक्ट कर गए उसमें से, तो वो आपके भी रिश्ते खराब होंगे, आपकी फैमिली के रिश्ते खराब होंगे। तो ना रिएक्शनरी नहीं बनना। और मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कि जितने भी लोग पढ़ाई करते हैं, आपको प्रोएक्टिव रहना है। मतलब यूपीएससी या बाकी एग्ज़ाम में सबसे बड़ी क्वालिटी जो सिखाई जाती है, जैसे जब भी आप ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, तो उससे पहले है कि कोई आपदा आने वाली है। तो जब आपदा आ जाएगी तब तैयारी करोगे कि पहले से तैयारी करोगे? तो आपको पहले से तैयार रहना है। सेम आपको है कि इस तरह कैसे कोई रिलेटिव बोलेगा, उससे कैसे डील करना है, पहले ही अपने डायलॉग बना लो कि यार कैसे आप बिहेव करोगे। उस समय अचानक से नहीं निकलना चाहिए। तो आपको मेंटल शील्ड बनाना है, अपने आप को कवर करना है कि भाई कोई भी बातें आएँगी तो इतना में चलता है। और हमेशा ये नहीं है कि हर रिलेटिव यही कर रहा है, उनके पास यही काम है। लोग अच्छा भी बातें करते हैं, आपके कज़िन्स होते हैं, आपके भाई लोग होते हैं, सब बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। तो रिश्तेदार बहुत अच्छे भी होते हैं, वो कुछ लोगों के होते हैं, तो उनके लिए मैं मैसेज बना रहा हूँ। अब तीसरा काम जो आपको करना है वो है ह्यूमर को एज़ ए शील्ड यूज़ करना है। हम लोगों की लाइफ में मज़ाक में जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों को डिफेक्ट करने का। आपसे एक एज के बाद लोग शादी के बारे में पूछेंगे, उसमें कुछ फ़नी तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। आपसे जॉब के बारे में पूछेंगे, लोगों को अंदाज़ा नहीं, उसके बारे में दे सकते हैं। बहुत बार लोग मज़ाक करने के उसमें से पूछते हैं, तो आप मज़ाक को मज़ाक की तरह लेना। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि वो मज़ाक को भी इतना सीरियस लेने लगते हैं। मतलब लाइफ़ में इतना क्या सीरियस होना कि किसी ने आपसे मज़ाक कर दिया तो आपका रिस्पेक्ट कम हो गया या बहुत आपकी डिग्निटी कम हो गई। मतलब इतना इज़्ज़तदार नहीं बनना है। इतना इज़्ज़तदार बनो कि आप गलत ना कर पाओ। इतना इज़्ज़तदार बनो कि कोई छोटा बच्चा भी आपसे मिले तो बहुत कंफर्टेबल फ़ील करे। तो अपनी रिस्पेक्ट करो, डिग्निटी रखो, लेकिन कोई हँसी-मज़ाक से उन चीज़ों से ऑफेंड हो जाना, वो होना, वो थोड़ा-सा अवॉइड करोगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक बार उस फ़ेज़ से निकल जाओगे तब आप इज़्ज़त को खूब सीरियस लो। कोई आपसे स्माइल भी कर दे तो गुस्सा हो जाओ। होना नहीं चाहिए। आपसे कोई स्माइल कर रहा है, कोई मज़ाक कर रहा है, आप भी मज़ाक से जवाब दे सकते हैं। उनके बहुत टफ सवालों का भी मज़ाक से जवाब दे सकते हैं। किसी ने पूछा कि जॉब कब लग रही है? तो बोल दे 4 दिन में नासा से कॉल आने वाला है। या बोल दे कि अच्छा क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, आईपीएल में कमेंट्री करने का सोच रहा हूँ। तो उनको भी कन्फ्यूजन होगा बहुत बार। ये मतलब सामने वाले को इतना थोड़ी है कि इंटरव्यू का सवाल थोड़ी है, जवाब दे के निकल सकते हैं। तो ह्यूमर का यूज़ करो, हँसी-मज़ाक का यूज़ करो, क्योंकि हैं अंत में वो रिश्तेदार आपके, वो अजनबी नहीं है। हो सकता है कि आपके पापा से कनेक्टेड हों वो लोग, हो सकता है कि आपकी माँ से कनेक्टेड हो, तो उनको दुश्मन जैसे ट्रीट नहीं करना है, ये भी आपको याद रखना है। अब चौथा जो तरीका है वो है असर्टिव कम्युनिकेशन का। बहुत बच्चे क्या करते हैं,
उनको लगता है कि जब भी डील करना होगा वो बहुत रिजिड हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत विनम्र होके भी आप अपनी बात कह सकते हो। और अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि आप कर रहे हैं, आप नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं कहीं ट्रेन में बैठा हूँ, और ट्रेन में मैं बैठा हूँ, मेरे बगल में कोई इंसान आके बैठ जाता है, थोड़ी देर बात करता है, फिर वो मुझे वीडियो चलाते देखता है, एडिट करते देखता है, कुछ आप क्या करते हैं, मैं उसको बताऊंगा ना कि मैं क्या करता हूँ, कि हाँ मैं ये वीडियो बनाता हूँ, मैं इस तरह की बातें करता हूँ, इस तरह का कंटेंट बनाता हूँ। यहाँ पे कहीं भी मेरे माइंड में अग्रेशन आया है कि यार मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन जब आपकी फैमिली में यही बातें होती हैं, रिलेटिव कोई आपसे पूछ दे रहा है, तो उसमें ये अग्रेशन कहाँ से आ जाता है, ये गुस्सा कहाँ से आता है? तो उसको थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। और ज्यादातर प्रॉब्लम जो है ना, वो स्ट्रक्चर पे नहीं है। मतलब वो स्ट्रक्चर तो जैसा है जैसा है, अगर हम भी वैसे ही बिहेव करें जैसे सामने वाले लोग कर रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई का मतलब क्या है? अगर हम ज़्यादा शांत नहीं हो रहे, हम ज़्यादा काम नहीं हो रहे, हमारे माइंड में ज़्यादा ठहराव नहीं है, तो फिर पढ़ाई कहाँ पे इम्पैक्ट हमें कर रही? मतलब इतना नॉलेज लेके क्या करेंगे? आपके व्यवहार में वो दिखना चाहिए कि आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा असर्ट करके, थोड़ा सा पोलाइट तरीके से अपनी बातें कह पाओ। और मैं बहुत पसंद करता हूँ उन लोगों को जो बहुत तमीज़ से बहुत अच्छी बातें कह पा, मतलब वो इंसान जो बहुत आसानी से अपनी जबान की वजह से किसी से कोई भी काम करा सकता है, वो बहुत खतरनाक इंसान है। और इसी वजह से मैं कम्युनिकेशन पे, बात करने के तरीकों पे सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। आपको 2-3 चीज़ें लाइफ में करनी है। एक, अच्छे से बात करना है, अच्छे से ड्रेस करना है, और लोगों को अच्छा ट्रीट करना है। लोगों को अच्छा ट्रीट करना सबसे अच्छा तरीका है कि लोग आपको अच्छा ट्रीट करें। तो ये चौथा तरीका है कि आप आराम से अपनी बात करेंगे, कोई भी चीज़ कहना है तो कहेंगे। मतलब आपको मान लीजिए कि किसी ने पूछा कि आप यूपीएससी कर रहे हैं, आपने बोल दिया छोड़ दिया मैंने, तो आप बता सकते हैं कि छोड़ दिया। मतलब कोई ऐसा थोड़ी है कि आपने कुछ गुनाह ही कर दिया। एक जॉब थी, नहीं मन करा तैयारी करने का, कुछ और करने लग गए भाई। तो इसमें इतना ये नहीं होना, गुस्सा वाला नहीं होना चाहिए, और वो नहीं होना चाहिए। तो आपको शांत रहना है, और शांत रह के आप कोई बात कहते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। फिर सामने वाले को भी लगता है कि यार हो सकता है कोई इंसान हो जो सोचता हो यार ये बहुत एरोगेंट है। आपने उससे प्यार से बात कर ली, तो आपने एक इंसान को जिसको दुश्मन समझ रहे थे उसको भी दोस्त बना लिया। तो इन मौकों का इस्तेमाल करो, और पूरे टाइम यही मत सोचो कि लोग आपसे क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे। मतलब नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करो। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि उनको बड़ा बुरा लग रहा होता है, उनसे कोई कुछ पूछ देता है। मतलब पूछना इतना बुरा कैसे है? रैंडम लोग पूछ लेते हैं। और रैंडम लोग तो कैसे-कैसे सवाल करते हैं। यूट्यूब पे ऐसे-ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पे डेटिंग लाइफ़ के बारे में पूछ रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी जा रही हैं जो प्राइवेट में भी लोग नहीं पूछते हैं। तो लोग कंफर्टेबल हैं, तो सवालों के जवाब देने से डरना नहीं चाहिए, और इतना जल्दी ऑफेंड नहीं होना चाहिए। तो अपनी बातें बहुत अच्छे से रखना आना चाहिए, असर्टिव तरीके से, पोलाइट तरीके से आप अपनी बातें रखें। वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है रिलेटिव या किसी भी फैमिली मेंबर से डील करने का। और जो मैं लास्ट तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरा बेस्ट तरीका है। मेरा बेस्ट तरीका ये है कि आपको अपने रिश्तेदारों के बारे में पता होगा, आपको पता होगा कि कौन आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में बहुत उँगली करते हैं, आपको थोड़ा-सा मज़ाक बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत पसंद करते होंगे, आपको बहुत प्यार करते होंगे। तो क्यों ना उनको आप इस्तेमाल करें अपने डिफेंस में, और आप देखना कि बहुत बार आप वो जवाब नहीं दे पाएँगे जो आपकी फैमिली का कोई दे पाए। जैसे मेरी दादी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो मेरी दादी से ज़्यादा हाज़िर जवाब कोई नहीं है। मतलब वो 95 प्लस होंगी और उनके जवाब अलग लेवल पे होते हैं। तो अगर वो वहाँ पे मौजूद हैं, कोई मेरी फैमिली के एक भी मेंबर का मज़ाक या कुछ करने की कोशिश करेगा, तो हम लोग को तो सोचना ही नहीं कि हम कुछ बोलेंगे। वो ऑलरेडी निपटा देंगे सबको। तो आपको ऐसे लोगों को तलाशना है जो आपकी फैमिली में है, जो डिफेंड कर पाएँ आपको। तो ऐसे होते हैं, और लाइफ़ को थोड़ा लाइटली लो। तो ये तरीके होते हैं फैमिली, रिलेटिव्स इनसे डील करने के। और जो पेरेंट्स होते हैं उनको तरीके आते हैं, पेरेंट्स पे भी यकीन करो, और आप वॉर में नहीं हो। ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि यार ये बहुत टफ सिचुएशन है, लोग मज़ाक, मतलब क्या है, पढ़ाई ही कर रहे हो ना, ठीक है फेल कर जाओगे, मैथ्स टू मैथ्स क्या होगा, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फेल कर जाओगे। लेकिन उस एग्ज़ाम की तैयारी के करने के फेल करने के बाद भी आप वो इंसान नहीं रहोगे जो तैयारी करने के शुरू में थे। तो जब भी आप पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, जो पैसे के टर्म्स में नहीं दिखेगा लेकिन व्यवहार में दिखेगा, और व्यवहार में दिखना चाहिए। अगर आप 6 महीने पहले से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आपको अभी एग्ज़ाम दिया हो, नहीं दिया हो, लेकिन आपके व्यवहार में तो दिखना चाहिए कि यार इसको कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, इसको इतिहास भी आता है। तो वो बातें आपको आएँगी तो आप ज़्यादा बेहतर इंसान बनेंगे। तो इसी तरह के वीडियोज़ हम लाते रहेंगे जो अलग-अलग टॉपिक्स पे होंगे, जो आपकी डेली लाइफ़ से कनेक्टेड होंगे। और साथ ही साथ मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ कि क्या मैं करंट के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँ, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप समझना चाहते हैं, फिलॉसफी आप समझना चाहते हैं। तो जिस तरह के टॉपिक्स आप समझना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि कौन-सा और सीरीज़ आप चाहते हैं, ताकि हम उसके बारे में शुरू कर सकें। और आप सबको कमेंट करना है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, जिसका कमेंट ज़्यादा होगा, जिस टॉपिक पे कमेंट ज़्यादा होगा, उस टॉपिक पे मैं वीडियो की पूरी सीरीज़ चलाऊँगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, एथिक्स हो गया, फिलॉसफी हो गया, वर्ल्ड अफेयर्स हो गया, जो आपको चाहिए वो आपको कमेंट करके बताना है। और आपको कमेंट तो करना ही है कि हाँ सर ये टॉपिक चाहिए, और आपको बताना है कि वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए। एक काम मैं भूल गया हूँ, वो याद करके सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।